हेलो बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं बच्चे? मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे जहां भी होंगे सकुशल अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते होंगे। आज बच्चे हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 1.4 सीखेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन इस प्रश्नावली से है बच्चे, और उन सभी तीनों क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीके से समझेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है बच्चे? तो अभी तक जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है? तो बच्चे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके यदि इस चैनल पे लास्ट तक बने रहें तो ये 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपको दिलो दिमाग में जरूर छप जाएगा। आप एक ही बार में इसको जरूर कंप्लीट कर लेंगे और आप इत्मीनान के साथ कहेंगे कि अब मुझे ये क्वेश्चन बनाने आ गया। ठीक है बच्चे? तो कृपया करके शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा बच्चे। क्योंकि बीच में यदि कोई कहानी का और कोई रहस्य बताया जाए, यदि बीच में ही चले जाएं तो उस कहानी का रहस्य आप नहीं समझ सकते हैं, उस कहानी का अर्थ नहीं समझेंगे, निष्कर्ष नहीं समझेंगे कि इस कहानी का निष्कर्ष क्या हुआ। उसी प्रकार बच्चे यदि क्वेश्चन को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं तो क्वेश्चन अच्छी तरह नहीं समझ में आता है। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन आप देखें तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपको मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में आपका सॉल्यूशन बहुत जरूरी है, और जब तक आप शुरू से लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आप मैथ का सॉल्यूशन अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चे? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, गौर से सुनते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है? यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार बताना है, और ये भी चीज बोल दिया गया है कि ये लंबी प्रक्रिया नहीं करना है, विभाजन की प्रक्रिया नहीं करना है। आप लोग को बताया जाता था कि जैसे 8 में या 7 में या 9 में बताया गया था कि देखो बच्चे, यदि शांत दशमलव प्रसार को देखना है या करना है तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए बताया गया था कि ऊपर में अंश में हर का जब भाग दे देते हैं, यदि वह पूरा पूरा कट जाता है दशमलव देने के बाद तो वह क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है? अभी तक तो ऐसी चीज बताया गया था, लेकिन यहाँ पर बच्चे बोल रहा है कि यहाँ पर डायरेक्ट कहा है कि आपको लंबी प्रक्रिया नहीं करना है। अब आप गौर कीजिए कि जब लंबी प्रक्रिया नहीं करना है तो कौन सी विधि से हम बनाएं, किस मेथड से बनाएं कि हमारा लंबी प्रक्रिया भी ना हो और उसके बावजूद हमारा सवाल भी बन जाए। ठीक है बच्चे? तो हम लोग को बेहतरीन ढंग से चलते हैं, सीखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चे? 13/31/25 ये पहला है। आपका दूसरा है 17/8। तीसरा है 64/455। चौथा है 29/343। पांचवा है 23/2/3 इंटू 5/2। छठा है 5वां जो है चौथा बच्चे भूल गए, ये 5वां क्वेश्चन है, ये छठा क्वेश्चन है, ये 7वां नंबर आएगा। यहाँ पर चौथा मैं लिख देता हूं।
चौथा है आपका 15/1600। अब ये पांचवा हो गया, छठवां हो गया, अब सातवां सुनते हैं बच्चे। सातवां है 129/2 फिर 5/7 फिर 7/5। ठीक है। और आठवां क्वेश्चन है 6/15। बच्चे और भी ले लेते हैं, नौवां यहाँ पर ले लेते हैं। नौवां आपका क्वेश्चन, सॉरी बच्चे, नौवां इस तरह नहीं रहेगा, इस तरह नौवां रहेगा। नौवां आपका है 35/50। और 10वां है बच्चे 77/210। अब बच्चे हम लोग समझेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। ठीक है। शांत और अशांत समझना है, वो भी गौर कीजिएगा कि इसमें बोला है कि विभाजन की प्रक्रिया नहीं करना है, लंबी विभाजन नहीं करना है। तो हम किस तरह हम जानेंगे कि यह शांत है कि अशांत है? नहीं, लंबी विभाजन जब नहीं करना है तो किस तरह हम जानेंगे कि शांत अशांत है? तो गौर से बने रहें बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह हम समझेंगे कि यह शांत है या अशांत है। एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, आशा करूंगा कि एक ही बार में आपके दिलो दिमाग में डाल दूं। ठीक है, बाकी काम आपको करना है। चलते हैं। शांत हो या अशांत, इसके लिए क्या किया जाता है? तो इसके एक नियम होता है, रूल्स होता है या उसका गुण होता है। स्टेप को आपको रखना होगा। ठीक है, नोट्स को आपके दिमागों में रखना पड़ेगा। ये नोट्स है इसका। क्या नोट्स है? आप जो भिन्न देख रहे हैं, इस भिन्न के हर का आप गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड किया जाएगा, लिखा जाएगा परिमेय संख्या में Q का गुणांक, Q का परिमेय संख्या में Q का गुणांक 2m इंटू 5m हो, 2m 5m। यदि इसके गुणांक में हो, यहाँ पर यन भी लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि यम ही होगा। ठीक है, यन भी होगा, यन लीजिए, यन लिख देता हूँ। ठीक है, यदि इसके गुणांक में आए, जहां यहां बोला गया है, गौर करिएगा इस चीज को, परिमेय संख्या में Q का गुणांक 2m, ठीक है, और 5m के घात हो, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, के घात के रूप में हो। ठीक है, के घात के रूप में हो। तो इस प्रकार का जो आपका भिन्न होगा वह शांत होगा। जब 2m 5m के घात के रूप में हो, तो इस प्रकार जब घात के रूप में होगा तो 100% क्या होगा? शांत होगा। हो तो भिन्न शांत होगा, अन्यथा अशांत, गौर करेंगे, जब 2m 5m हो तो बताया जाता है कि दोनों हो कि कोई एक हो। ठीक है, दोनों हो या कोई एक हो। तो बच्चे दोनों भी चलेगा और एक भी चलेगा।
दोनों भी रहेगा तब पर भी वह शांत हो जाएगा, और इसमें से दोनों में से कोई एक पर भी अगर पावर रहता है, उसके गुणांक में शामिल रहता है अभाज्य गुणनखंड के, तब पर भी वह शांत हो जाएगा। यदि ये दोनों भी रहे और इसके अलावा एक अभाज्य भी संख्या आ जाए, फिर इन दोनों को छोड़ करके इन दोनों भी रहे, ये दोनों भी उसमें बनी रहे, और उसके बाद दूसरा कोई अभाज्य संख्या आ जाए इसमें, तो वह आपका परिमेय संख्या शांत ना होगा। ठीक है, वह आपका परिमेय संख्या शांत ना होगा। इस चीज पे आप गौर कीजिएगा। एक बार फिर से सुनते हैं। कह रहा है कि परिमेय संख्या जितने भी लिखे गए हैं उसके हर का गुणनखंड करने पर, हाई देखिए क्यू क्या होता है, हर होता है, क्योंकि परिमेय संख्या आपको पता है कि जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, तो Q क्या है, हर है, Q क्या है, हर है, तो हर का ही गुणनखंड किया जाएगा, और इसके गुणनखंड में, उसी को गुणांक कहते हैं, उसके गुणनखंड में यदि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n हो, और नहीं तो इनमें से कोई एगो हो, 2 पर पावर m में केवल हो या 5 पर पावर n हो, ठीक है, ये दोनों में कोई एक रहे। यदि ये भी दोनों रहे और कोई एक अभाज्य संख्या भी आ जाए, तो वह कदापि शांत परिमेय संख्या नहीं होगा। बच्चे इसको दिलो दिमाग में जब बैठा लीजिएगा तो ये तो आपका पलक झपकते बन जाएगा। सबसे ज्यादा ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है कि निम्न में से कौन शांत परिमेय संख्या है, या निम्न में से कौन अशांत परिमेय संख्या है। शांत और अशांत 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि पूछेगा तो पूछेगा। इसलिए बच्चे आपको केवल इतने याद रखना है। जिन बच्चों को इतना याद हो जाएगा उनका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। एक लाइन को केवल मात्र याद करना है, ठीक है। एक लाइन यदि कंप्लीट करते हैं तो इससे संबंधित शांत और अशांत से संबंधित किसी प्रकार का, चाहे आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में मतलब कि परीक्षा में बैठे हों और चाहे आप अपने बोर्ड एग्जाम में बैठे, ठीक है। चलते हैं। मैंने क्या कहा कि किसी भी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में, तो बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ उतारते हैं हम लोग। यहाँ पर 13 बट्टा में 3125 है। मैं क्या बोला, हर का गुणनखंड किया जाएगा। क्या हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। चलते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड यहाँ इसे कर देते हैं। यहाँ पर 3125 में बच्चे यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 5 है। 5 से कट सकता है, 5 छके 30, 5 दूनी 10, 50 के 25। फिर 5 से कटेगा 5 का 5, 5 दूनी 10, 50 के 25। फिर 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 50 के 25। फिर 5 से कटेगा बच्चे 50 के 25। फिर 5 से कटेगा एक बार, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपके कितने 5 आए, 13 बटा में 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5। गौर कीजिए, 5 1 2 3 4 5, 5 बार आया। मैं 3125 का यहाँ पर गुणनखंड किया बच्चे, तो 5 कितने बार आया, 5 बार आया। यहाँ 5 लिखते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं 13 बटा में 5 पे पावर 5। ओके बच्चे, 5 पर पावर 5 यहाँ पर लिखा गया है, 5 पर पावर n, तो 5 पर पावर 5 हो गया। यहाँ बच्चे अब गौर करना है, सर ये शांत है कि अशांत है, तो बच्चे ये शांत है। वो कैसे सर, क्वेश्चन पूछने का फर्ज है आपका बच्चा, वो कैसे, तो मैं खुद पूछ करके बता देता हूं, आपको 1% पूछने का कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। वो कैसे शांत है सर, क्योंकि बच्चे याद करिए, मैं अभी आपको बोर्ड पे साफ दिख रहा है और लिखे भी बताए भी कि जिसके परिमेय संख्या का आधार यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड किया, हर का अभाज्य गुणनखंड किया, तो उस अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, गुणांक जिसको कहते हैं, उसमें से अगर 2 पे पावर माइनस 2 पर पावर माइनस नहीं बच्चे, 2 पर पावर m आए और 5 पर पावर n आए, या दोनों में से कोई एक आए, तो वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यदि ए भी आए और कोई एक अभाज्य संख्या आए तो वह अशांत हो जाएगा, वह कभी शांत ना होगा। इसी तरह यह क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 5 है तो यह शांत हो गया। क्या हो गया बच्चे, यह शांत हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पकड़ते हैं। यहाँ पर 17 बटा में 8 है। ऊपर वाला से नहीं मतलब है, ऊपर वाला को देखना भी ना,
जब भी हमें देखना है नीचे वाला को देखना है, हर का गुणनखंड करना है। हर के गुणनखंड में 2 और 5 शामिल है कि नहीं है। यदि 2 और 5 शामिल है और 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या शामिल है तो बच्चे वह अशांत हो जाएगा, वह शांत कभी नहीं हो सकता है। यदि केवल 2 शामिल है, यदि केवल 5 शामिल है या 2 और 5 दोनों शामिल है तो वह 100% शांत हो जाएगा। तो जैसे इसका करते हैं तो 17 बटा में 2 दूनी के 4 दूनी के 8, यहाँ पर हो जाएगा 17 बटा में 2 का पावर 3। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 शामिल था, 5 पे पावर 5 शामिल था, यानी 5 शामिल है। यहाँ कौगो 5, 5 को 5 है तो 5 शामिल था तो शांत हो गया। यहाँ क्या शामिल है, 2 शामिल है तो ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 64 बटा में 455, गौर कीजिए 455 का यहाँ गुणनखंड करिए। 5 से कटेगा 5 9 45, 5 का 5, ठीक है 91, 5 9 45, 5 का 5, 3 से कटाइए ना, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटाइए, 7 से कटेगा, 13 7 91, फिर 13 से कटाइए, ये 13 से एक बार में। गौर कीजिए इसके गुणनखंड में क्या आया, इसके गुणनखंड में 5 आया, 7 आया और 13 आया। तो बच्चे यहाँ पर 13 7 91 ना, 5 9 45, 5 का 5, 13 7 91, फिर 13 का, सही है, ठीक है। यहाँ पर लेंगे 64 बटा में 5 गुणते 7 गुणते 13। गौर करेंगे सब एक ही पे है, सब एक एक घात है, एक पर कुछ नहीं है तो एक घात हुआ, इसके पर भी कुछ नहीं है तो एक घात हुआ, इसके पर भी। अब गौर करने वाला चीज है, मैं आपको बताया हूं कि यदि 5 और 2 के अलावा ओकरे गुणनखंड में कोई अभाज्य संख्या शामिल हो जाएगी तो वह कब्बो शांत नहीं होगा बच्चे, ये 100% गारंटी है। 5 देखिए 5 और 2, तो 5 तो नहीं, मतलब 2 तो नहीं है, 5 तो है ना, तो 5 के अलावा, और देखिए यहाँ 7 है और यहाँ पर 13 है। तो मैं बोला हूं कि 5 और 2 के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड में शामिल नहीं होना चाहिए। यदि दूसरा कोई गुणनखंड में शामिल हो रहा है तो वह 100% अशांत होगा बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें 1 भी % डाउट का भी कोई सवाल नहीं है। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ये अशांत हो गया, ठीक है, अशांत हो गया, अशांत हो गया, ठीक है। यहां पर देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। 15 बटा में क्या है, 1600 है। देखते हैं तो 1600 का हम क्या करेंगे, 1600 का गुणनखंड करेंगे बच्चे। यहाँ 1600 का गुणनखंड करते हैं, 2 से, 2 से, फिर 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 5 से, फिर 5 से। देखते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 में 5 का यानी 25, 50 25। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 15 बटा में 6 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 2 5 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, 15 बटा में 2 पर पावर 6 और गुणते 5 पर पावर 2। अब गौर करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल है। तो जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 और दोनों 5 के घात और 2 के घात में 5 के घात और 2 के घात शामिल है, तो जब 5 और 2 के घात शामिल है तो ये 100% क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं शांत, ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। बच्चे आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, यहां पर देखिए 29 बटा में 343 है। तो क्या करेंगे कि 343 का गुणनखंड करेंगे। 343 का क से कट रहा है, 7 से कटेगा, 7 7 28, 7 9 30, 7 से कट जाएगा,
तो 4 28 7 9 63, फिर 7 से कटेगा 7 बार, फिर 7 से कटेगा 1 बार, यानी यहां पर हो जाएगा बच्चे, यहां पर 7 हो जाएगा आपका 3 बार, अर्थात यहां पर हो जाएगा 29 बटा में 7 का पावर 3। गौर कीजिए, क्या आप देख सकते हैं 2 और 5 के गुणनखंड में है कि नहीं? ना है। तो 2 और 5 के गुणनखंड में जब ना है तो वह शांत भी ना ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। जैसे से घेर दीजिए सबको, ठीक है, अशांत। ठीक है बच्चे, मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को समझ में आता होगा बच्चे, इसीलिए मैं बोला हूं कि आप शुरू से लास्ट तक जब बने रहेंगे बच्चे तो 100% आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो देखते हैं, वो तो इसी तरह दिख रहा है आपको भी दिखता होगा, आप कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं एक जो हर है बच्चे, इस भिन्न का जो हर है वह खुद एक गुणनखंड के रूप में है, घात के रूप में है, और इतने से आप पकड़ लेंगे कि अब 2 और 5 के इसमें शामिल है कि नहीं। तो बच्चे 2 और 5 इसमें तो 100% शामिल है, तो ये क्या लिख सकते हैं? ये यहीं पे तुरंत लिख सकते हैं, शांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बनकर तैयार। 7 देखते हैं। 7 में भी गौर कीजिए, यहाँ पर 129 बटा में 2 पावर 2 गुणते 5 पे पावर 7 गुणते 7 पे पावर 5। आप गौर कीजिए, यहां पर गौर करके सुनिए। यहां देखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड पहले से किया गया, हर का अभाज्य गुणनखंड पहले से किया गया है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड में देखिए 2 भी है 5 भी है। तो बच्चे अब तो यहाँ पर डाउट है, डाउट 1% नहीं है, 2 और 5 तो जरूर है, लेकिन इसके बाद भी हम आपको बताए हैं कि जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या रहे तो वह कभी नहीं शांत दशमलव प्रसार होगा, वह जब भी होगा तो अशांत ही होगा। इसलिए यह क्या हो जाएगा? 7 इसमें है, 5 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, और 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, इसलिए यह अशांत हो गया। क्या हो गया बच्चे? अशांत, अशांत दशमलव प्रसार। यहाँ चलते हैं 8वां में प्रवेश करते हैं। 8वां गौर कीजिए, ये 8वां है, ये 6 बटा में 15 है, इस 6 बटा में 15 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 हो गया। अब इसमें सोचने वाली चीज है बच्चे, आप कहिएगा सर कि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा और भी संख्याएं हैं जहां अभाज्य गुणनखंड करने पर कि उसमें जो 7 आया वह अभाज्य है। तो बच्चे अभाज्य तो है, 100% अभाज्य है, लेकिन बच्चे ये जब डिवाइड करेंगे ना तो वह कटेगा नहीं, इसीलिए शांत है, अशांत है। और यहाँ पर क्या है कि यदि आप देखते हैं कि यहाँ पर देखिए इस पे क्या है कि 2 है, ये 2 और 3 है, तो आप 3 से इसको मार भी सकते हैं ऐसे, तो 2 आ जाएगा। तो जब 2 आ जाएगा बच्चे तो 2 बटा में 5 हो जाएगा, तो जब 2 बटा में 5 हो जाएगा तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 2 नहीं हुआ 5 हुआ, तो 5 हुआ तो क्या हो जाएगा? यह शांत हो जाएगा। ठीक है, आप तो कह सकते थे कि सर इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 आया है ना, तो हमने 3 को क्या कर दिया? हटा दिया, क्योंकि 3 से ऊपर कट गया, 3 दूनी के 6, तो क्या हो गया? 2 बटा में 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में बताया था या तो 2 का घात हो या तो 5 का घात हो, नहीं तो 2 और 5 दोनों का घात हो। ठीक है, तो आ गया ये शांत। उसी तरह बच्चे चलते हैं 9वां में। 9वां सवाल क्या बोलता है आपका? 35 बटा में 50 है, 35 बटा में आपका 50 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे आपका 2 5 10 और 10 5 50। देखेंगे 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड में है कि नहीं, तो इसका हर का जब अभाज्य गुणनखंड निकाला तो 2 और 5 के घात में आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब रही क्वेश्चन नंबर 10 की बात। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे बच्चे 77 बटा में 210 है, 77 बटा में क्या है? 210। अब बच्चे इसको आप कटाना चाहते हैं तो कटा भी सकते हैं, 7 से कट रहा है, कर दीजिए 11 7 77, और यहाँ पर कटेगा आपका 7 3 21, 11 बटा में 30 हो जाएगा। इसका गुणनखंड करते हैं तो 3 2 गुणते 3 गुणते 5। अब गौर कीजिए, 2 और 5 तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर 3 भी है।
ठीक है। तो 2 और 5 के अलावा जब 3 हो गया तो मैं बताया हूं ना कि 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या उसके गुणनखंड में शामिल नहीं होना चाहिए। देखो बच्चे, तो 2 और 5 के अलावा यहाँ 3 शामिल हो गया, और ये 3 से ऊपर कोई कटने वाला नहीं है कि 3 को हटाऊं। यहाँ तो कटने वाला था इसलिए हट गया, लेकिन यहाँ पर कटने वाला नहीं है, इसलिए बच्चे ये क्या हो जाएगा, 2 और 5 के अलावा अगर अभाज्य दूसरा अभाज्य संख्या में शामिल है तो सोच लीजिए कि वह एकदम 100% अशांत ही होगा। क्या होगा? अशांत। यहां लिखेंगे अशांत। ठीक है बच्चे, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन करके तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे कुछ करना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है बच्चे। ठीक है, एकदम सिंपल है। वो क्या बोला है, थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देंगे आप। कहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में लिखिए जो शांत हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जितने भी ये सवाल में ऊपर दिख रहा है जिसको आपने सॉल्यूशन किया, यहाँ पर जो जिसको आपने सॉल्यूशन किया, तो जो सॉल्यूशन आपने किए उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि जो शांत है उसी को आपको लिखना है। यानी शांत दशमलव प्रसार जितना है उसी को आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जितना आप शांत देख रहे हैं वही को आप आंसर में लिख देंगे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 से जवाब देना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने हर काम कर दिया है जो 2 में करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो जितना भी काम करना है वो कर दिए हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 में करना चाहिए। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, केवल शांत अशांत आपको छांट करके लिख देना है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। यहाँ पर कुछ वास्तविक संख्या को दशमलव प्रसार दर्शाया गया है। बच्चे, दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, क्योंकि 9 क्लास में मैं आपको बताया था, खूब बेहतरीन ढंग से बताया था बच्चे कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। तो दशमलव प्रसार बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत आवर्ती दशमलव प्रसार, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। एक शांत दशमलव प्रसार होता है, एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। बच्चे, यदि अंश में हर का भाग दिया जाता है, अगर दशमलव के बाद वह कट जाता है पूरा पूरा, तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। और दशमलव के बाद भी अगर वो नहीं कटता है तो वह अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो जो नहीं कटता है उसमें डॉट करके छोड़ दिया जाता है, या उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। ठीक है, या रेकरिंग दे दिया जाता है। ठीक है बच्चे जी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। पहला है आपका 43.123 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, 0.12 0 1 2 00 1 2 000। कितने बार बच्चे, 3 बार है, 4 बार है। 000 के बाद फिर 1 2 40 डॉट कर दिया गया है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, 43.123 4 5 6 7 8 9 पे बार। ठीक है,
जी। अब इसमें आपको यही बताना है, इसके बारे में आपको यही देना है कि वह कौन सा परिमेय संख्या है जो शांत है और कौन सा परिमेय संख्या अशांत है। अर्थात शांत अशांत के अलावा ये भी बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या है। यही चीज आपको बताना है कि ये सभी संख्याएं दी गई है, दशमलव संख्या दिया गया है दशमलव, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। बच्चे एक बार गौर से सुनते हैं कि परिमेय संख्या कब होगी और कब अपरिमेय संख्या होगी। गौर से बने रहेंगे बच्चे। देखते हैं परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर यदि दशमलव हटता है, देखिए इसमें बार नहीं है और नहीं आपका रेकरिंग है और नहीं आपका डॉट डॉट है, क्योंकि डॉट डॉट अगर रहता है, यहाँ पर डॉट डॉट दिया गया है, तो डॉट डॉट आपको क्या संकेत करता है, तो डॉट डॉट जो होता है, टूटी जो रेखा होती है वह अनंत को संकेत करती है। टूटी रेखाओं से अनंत को समझा जाता है कि ये अनंत तक जाएगा, ये कटने वाला नहीं है, ये शांत होने वाला नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर तो वैसा सिस्टम नहीं है, यहाँ बार भी नहीं है, यहाँ पर रेकरिंग भी नहीं है, यहाँ पर डॉट डॉट भी नहीं है, टूटी रेखा भी नहीं है। यहाँ इसका मतलब कि इतने अंक के बाद ये पूरा पूरा कट गया है। जब ये पूरा पूरा कट जाएगा बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसको आप लिख भी सकते हैं इस तरह 43 दशमलव। देखिए दशमलव का संति 1 हो गया। कगो अंक है 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो 9 को इस पे 0 बढ़ा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब सब बाकी अंक, दशमलव का संति 1 हो गया और जितने इसके बाद में अंक थे उतने 0 हो गए। अब दशमलव हट गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप इसको भली भांति परख सकते हैं कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है, क्योंकि इसका यदि आप गुणनखंड करते हैं तो इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 फिक्स की आएगा। यहीं से देख लीजिए 10 है तो 2 गुणे 5 10 आ रहा है ना, तो जेकरे अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ जाएगा वो तो 100% परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यह क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ये आपका परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन गया, हल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखना ही क्या है बच्चे, यहाँ पर टूटी हुई रेखा संबोधित कर रही है और टूटी हुई रेखा क्या करती है, 9 क्लास में ही आप अपरिमेय संख्या इस प्रकार की संख्या को आप पढ़े थे। देखिए यहाँ पर अगर एक अंक, दो अंक के बाद एक जीरो, फिर वही 2 अंक के बाद 2 जीरो बढ़ता जा रहा है, ये अनलिमिटेड बढ़ता चला जा रहा है। तो बच्चे परिमेय संख्या में अनलिमिटेड कभी नहीं बढ़ता है, जब भी बढ़ता है तो लिमिटेड बढ़ता है, उसका फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनफिक्स है, फिक्स नहीं है। यहाँ पर अब 4 जीरो बढ़ा, फिर हम यहाँ पर 1 2 लिखेंगे तो फिर 5 जीरो बढ़ेगा, फिर 1 2 लिखेंगे तो 6 जीरो बढ़ेगा, ये तो अनलिमिटेड हो गया। इसलिए बच्चे ये वाला संख्या क्या हो जाएगी, मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चे, यहाँ पर अपरिमेय संख्या, इसको अपरिमेय संख्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या, ये आपका अपरिमेय हो गया। अब रही बात इसको, तो ये इस पे बार लगा हुआ है। बार कहता है कि जितने अंक पर बार लगता है, बार का नियम होता है बच्चे, या रेकरिंग इसको कहते हैं। बार या रेकरिंग का नियम होता है कि जितने अंक पर वो बार या रेकरिंग लगेगा उतने ही अंक बार बार आएगा। ठीक है, तो बार बार जब अइबे करेगा वो खत्म होने ही वाला नहीं है, तो वो भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। इसको भी यहाँ उतार देते हैं बच्चे, 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे बार लग गया ना, ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। अपरिमेय संख्या। इस प्रकार बच्चे हमारा ये चैप्टर बन करके रेडी हो गया।
तो ये प्रश्नावली जो है हमारा 1.4 बनकर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 थे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चे मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को वीडियो अच्छा तरह से समझ में आया होगा। तो बच्चे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो समझ में आया होगा तो अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें बच्चे, ताकि आप भी इसका फायदा उठाएं और आपके दोस्त भी इसका फायदा उठाएं बच्चे। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है बच्चे, तो आपका फर्ज भी बनता है कि ये काम जरूर करें। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे।